देखो, बिरनी, हड्डा, ततैया, मधुमक्खी, ये सब जो होते हैं ना विषैले माने जाते हैं और इनको अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। और इनके विष जब बॉडी के अंदर आ जाते हैं ना तो बहुत ही खुजली होता है, नोचने वाला घाव भी हो जाता है और 4 से 5 दिन तक जो बॉडी का वो पार्ट है वो फूला रहता है। लेकिन देखो, अभी गर्मी का टाइम है और हमने अपने छत पे ना टब में भर के पानी रखती हूँ। क्यों रखती हूँ? ताकि कबूतरों को और दूसरे जो पक्षी हैं ना वो आके पानी पी सके। लेकिन मैं क्या गौर करती हूँ कि जितने ये मधुमक्खी हैं, बिरनी, हड्डा है ना, ये भी उस टब के बैठे रहते हैं क्योंकि इन्हें भी पानी पीना है, प्यास बुझानी है। अब देखो, गौर करो ना, तो ये जो छोटी सी बात है हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। ये क्या बता रहा है कि हर इंसान को ना पीस चाहिए, शांति चाहिए। ये बिरनी, हड्डा सब जो है बहुत ही भयानक जो है जीव जंतु में आते हैं, लेकिन इनको भी अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए, मतलब ठंडक चाहिए, मतलब ठंडा पानी चाहिए ताकि ये भी सरवाइव कर सके। अब इस चीज़ को कोरिलेट करो अपने लाइफ के साथ। देखो, आप जिस समाज, परिवार, परिवेश में रहते हो ना, आपको बहुत लोग ऐसे ही विषैले विषैले मिलते हैं, बहुत कड़वी बात बोलेंगे, जली कटी बातें बोलेंगे, इतना कि कभी कभी आपका मन और आत्मा रोने लगेगा, आत्मा जो है छलनी हो जाएगा। लेकिन ये जो विषैले प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं ना, इनको भी मन की शांति चाहिए। ये नर्क में तो बैठे होते हैं लेकिन चाहते हैं कि हमको स्वर्ग वाली खुशी मिले, मतलब हमको मानसिक शांति मिले। अब सवाल उठता है कि मानसिक शांति आपको कैसे मिले। एक नॉर्मल आदमी जो होता है ना, वो प्रेयर, मेडिटेशन, पूजा पाठ करके अपने मन को शांत कर लेता है, मन को उठा लेता है। मतलब वो समझ जाता है कि मेरे जीवन में अगर इन पापियों से मुझे कुछ मिल रहा है तो कहीं ना कहीं मेरे पास्ट के कर्म का फल है। लेकिन हम अपने मन को शांत करेंगे, अपने अंतर्मन की शक्ति को मजबूत करेंगे और सही समय पर सही लोगों के बीच में सही शब्दों का चयन करके हम ऐसे लोगों का जवाब देंगे। वो घड़ी घड़ी नहीं उलझता है। लेकिन ये जो निकृष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, ये चाहते तो हैं शांति, लेकिन इस शांति के लिए उपाय नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके मन के अंदर, आत्मा के अंदर वो शक्ति नहीं होती है। बिरनी, हड्डा काटने का तो काम करता है, लेकिन उसको भी अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी के पास ही जाना पड़ता है, ठंडा पानी पीना पड़ता है ताकि वो सर्वाइव कर सके। या नॉर्मली गर्मी में कूलर चलते रहते हैं, वहाँ पे भी बिरनी, हड्डा, ततैया जो होते हैं काफ़ी घर किए रहते हैं क्योंकि उनको भी ठंडा ठंडा पानी चाहिए। ये तो हुई जंतु की बात, पक्षी की बात या छोटे मोटे कीड़े मकोड़े की बात। अब देखो, होता क्या है ना कि ये ह्यूमन सोल का नेचर होता है, हर इंसान शांति चाहता है। लेकिन जो उच्च संस्कार वाले लोग हैं, पॉजिटिव संस्कार वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने लिए रास्ता निकाल लेते हैं। तो रास्ता निकाल लेते हैं तो ध्यान, मेडिटेशन करते हैं और पीसफुल रहने लगते हैं। लेकिन जो निकृष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, वो चाह के भी काम नहीं कर पाते हैं अपने ऊपर। तो हमेशा नोचते रहेंगे और अंत में होता क्या है कि अपने विष से खुद को ही घायल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंसान उस इंसान के साथ रह रहा है ना, वो तो समझ जाता है कि ये एक मनोरोगी है, मानसिक रोगी है, ये कभी सुधर ही नहीं सकता, कभी उठ ही नहीं सकता है। लेकिन हम इसके साथ क्यों गड्ढा में गिरने जाएं? क्यों अपने लिए पतन का द्वार खोलें? क्यों ना हम उठें? तो वो अपने मन को मजबूत करता है, बाउंस बैक करता है और कुआं का मेढक के साथ रहने से अच्छा है कुआं से बाहर आ जाता है और फिर से चला जाता है समुद्र में रहने, खुले आकाश में उड़ने। लेकिन ये जो नीच प्रवृत्ति के लोग हैं ना, ये उसी गड्ढा में पड़े रहेंगे। इसलिए देखो, जीवन में ना शांति चाहते हो, बढ़ना चाहते हो तो रास्ता खुद निकालो। विषैले प्रवृत्ति के लोग हैं ना, थोड़ा देर के लिए कोई मेडिटेशन, पूजा पाठ, ध्यान, मेडिटेशन कर भी लेना, थोड़ा देर के लिए शांत हो जाएंगे। लेकिन इनकी ओरिजिनलिटी वही होती है, सांप बिच्छू वाले। जैसे सांप जो है ना, साधु को भी काटता है, शैतान को भी काटता है। थोड़ा देर के लिए साधु के पास रह के सांप शांत तो हो सकता है, लेकिन अपना विष जो है उसको मध में नहीं कन्वर्ट कर सकता। वो वैसा ही है, वैसा ही रहेगा। इसलिए देखो, जब ये लो प्रवृत्ति के लोग कुछ समय तक के लिए शांत तो होते हैं, लेकिन इनकी जो नोचने वाली प्रवृत्ति है ना, वही रहेगी। जैसे बिरनी, हड्डा ठंडा पानी तो खोजता है, ठंडा पानी पी भी लेता है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति क्या है, मौका मिलेगा तो आपको काटेगा ही काटेगा, अपने विष से आपकी बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट को घायल करेगा ही करेगा, आपको रोगग्रस्त करेगा ही करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो बचने का उपाय खोजते हैं। भाई कैसे खोजेंगे? कुछ ना कुछ ऑप्शन तलाशेंगे। इसलिए क्या करते हैं, कूलर के चारों ओर जाली लगा देते हैं, जैसे इसी के चारों ओर जाली लगा देते हैं कि कबूतरे जो हैं घर ना करे, गिलहरी घर ना करे। लाइफ में भी ना होता क्या है कि आपको रहना इसी समाज में है। समाज से हम नहीं भाग सकते हैं क्योंकि हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बींग हैं। जो मनुष्य समाज में नहीं रहना चाहता है, या तो वो साधु है या तो वो शैतान है। बचपन में कभी हम लोग इस तरह की कहानियाँ पढ़ा करते थे। लेकिन हम लोग चूँकि एक नॉर्मल आदमी हैं, गृहस्थ जीवन से बंधे हुए हैं, पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी से बंधे हुए हैं, सबकी अपने फैमिली हैं, बच्चे हैं, उसको लेके आगे चलना है। अब कैसे चलेंगे मन को मजबूत करके। जितने बेकार के बाहियात के लोग हैं उनको साइड करते जाएंगे। मन के अंदर से सकारात्मक जो सोच है उसकी सीड को बोएंगे और ये सकारात्मक सोचना वही हमें आगे की तरफ अपलिफ्ट करेगा, मोटिवेट करेगा और लाइफ को सुंदर बनाएगा।